ਚ ਸਾਂਭੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕਾ ਵੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आजकल काफ़ी लोगों का सवाल रह रहा है कि आप कहाँ रह रहे इस टाइम। तो भाई आप लोग के इतना प्यार और सपोर्ट से और आप लोग के कमेंट से, डीएम मैसेज से मुझको पता चलता है कि आप लोग इतना परेशान है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं ला रहा हूँ, मतलब क्यों नहीं ला पा रहा हूँ ब्लॉग। तो भाई आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये मेरा लैब में, मतलब जहाँ पे मैं लैब ज्वाइन किया हूँ और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिशियन का काम करता हूँ, लैब टेक्नीशियन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ भाई। और इसी के चलते मैं मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और अपना उतना कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। डेली ब्लॉग तो डालता हूँ लेकिन उतना अच्छा से नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे पहले ग्रो मिला है वैसे ग्रो नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यही कि मैं अपने लाइफ में मैं बिजी हो चुका हूँ। मतलब भाई देखो, सोशल मीडिया पे काम कर रहे, कंटेंट क्रिएशन कर रहे, ठीक है, लेकिन काम भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि केवल सोशल मीडिया पर केवल तब लगो जब भाई अर्निंग होना चालू हो जाए। अभी तो मेरा अर्निंग हो नहीं रहा है, तो मैं लैब ज्वाइन किया हूँ और इसके बाद अपना एडमिशन भी लेने वाला हूँ किसी अच्छे कॉलेज में। वहाँ से कोई कोर्स करूँगा, उसका डिटेल मैं सीधा बता दूँगा आपको। अगले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और भाई आजकल के डेली रूटीन की बात करूँ तो मैं भाई डेली रूटीन मेरा यही रहता है कि मतलब डेली का काम कि मैं सुबह आता हूँ और शाम को रात तक यहीं पे रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। उसके बाद लैब का काम ख़त्म करके मैं घर जाता हूँ और थोड़ा बहुत क्रिएशन करता हूँ, कंटेंट रेडी करता हूँ। और आप लोग को कभी कभी देखने को मिल जाएगा कि मतलब मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन हालांकि अभी कुछ दिन में मैं फिर कंटिन्यू करने वाला हूँ अपना डेली ब्लॉग। इस पर यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे पड़ेगा, आप लोग जाकर चेक करिएगा, देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और भाई आज ना, मतलब आज की बात करें, चलो आज की हम बात करते हैं। जब लैब पर आए थे हम, तो भाई आज शाम के टाइम मतलब मैं लैब बंद करने जा रहा था, क्लोज़ करने जा रहा था, तभी एक अर्जेंट वो आ जाता है केस 30% कोई उसका एनसी प्रोफाइल लगाना था। तो भाई हम सीधा जाते हैं, उसके बाद अपना देखते हैं कि मतलब कोई और पेशेंट है कि नहीं। अपना वो रजिस्टर वगैरह सब ओके हो गया था भाई, मतलब सब कुछ ओके, क्लोज़ करने का टाइम हो गया था, लैब अब क्लोज़ होने वाला था। और भाई आज हम लैब पर अकेले हैं क्योंकि हमारे साथ जो रहता है हमारा भाई विवेक भी वही नहीं है, और जो सर रहते हैं लैब के सर ओनर वो भी नहीं है, वो भी आज थोड़ा बाहर गए काम से। तो अकेले होने के कारण थोड़ा लैब मतलब थोड़ा जल्दी बंद करने वाले थे लेकिन नहीं हो पा रहा है और अर्जेंट पेशेंट आ जाते हैं। तो भाई चलिए उनके यहाँ भी हम सैंपल लेने जाएंगे और सैंपल लेकर आएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा टेस्ट है, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे आज का। और भाई रात हो जाती है यार, यहाँ पे ज़्यादा ही अंधेरा हो चुका है। प्यास वास लगी थी तो पानी पी के यहाँ से हम निकल जाते हैं भाई यही सोच रहे हैं ना कि इतना मतलब ये सोचो कि जिस दिन तुम पहले ही निकलना चाहो कि टाइम निकालना चाहो उस दिन टाइम नहीं मिलेगा, और जिस दिन तुम्हारा मन न रहे ना उस दिन टाइम मिल जाएगा। तो भाई आजकल ऐसा हो गया ना कि मतलब एक तरह से वो भी हो गया रील एडिक्शन जो बोलते हैं। मन लग रहा है लेकिन जब मोबाइल हाथ में आता है तो केवल रील देखते रह जाओ। कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंटेंट रेडी हो सकता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, यही दिक्कत है। सबके साथ भी यही होता है। और भाई जैसे ही वेट कर रहा था, मतलब मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि शाम के टाइम पे एक सैंपल आ जाता है, उसके लिए हमको जाना पड़ता है। तो भाई अभी तो हम कुछ शूट वगैरह कर रहे थे, तब तक बीच में कॉल आया था कि आप आ जाइए। तो भाई हम जाते हैं वहाँ से। देखो ये जो 3 बार का धारी है ना, 3 बार का धारी नहीं है, 3 इंजेक्शन है। तो हमारा फेवरेट हो चुका है इस टाइम भाई लोगों को। लेकिन क्या ही बताए भाई, लोगों का खून लेते लेते हमको डॉक्टर वाला एक्सपीरियंस फील हो रहा है। लेकिन अब इसमें सुकून मिलता है भाई, पहले डर लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता है, इससे सुकून मिलता है। देखो कितना सही एकदम इंजेक्शन जब हाथ में आएगा तो भाई सब कुछ सुकून लगेगा, अच्छा लगेगा। और भाई जो काम रहता है ना उसमें मन लगा लो ना, तो भाई कोई काम कठिन नहीं है। मतलब जो काम करो उसको सही मन से करो। तो भाई हम जाते हैं सीधा सैंपल लेने यहाँ से। अब जा रहे हैं सैंपल लेकर आएंगे तो उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। भाई हम सैंपल लेके सीधा लैब में लौट आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टेस्ट है। भाई हमको पता चलता है कि एनसी प्रोफाइल है, तो उसमें सबसे पहले हम सीवीसी लगाते हैं। भाई सीवीसी लगाने के लिए हमारे जो सामने दिख रही है वही मशीन है, उसमें सीवीसी लगेगा। और 2 ट्यूब में आता है सैंपल भाई, प्लेन ट्यूब में और एडिटेड ट्यूब में। तो पहले प्लेन ट्यूब को और ग्लूकोज वाले ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है अच्छे से, मतलब उसको वो ब्लड और प्लाज्मा अलग किया जाता है, दोनों जिससे टेस्ट होता है। तो उसको हम अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं डाल के। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज अच्छे से सेंट्रीफ्यूज होने के बाद भाई उसको बाहर निकाला जाता है। उससे पहले भाई सेंट्रीफ्यूज की रूल बताते हैं हम, उसको बैलेंस करके रखा जाता है, मतलब ब्लड को, सैंपल को बैलेंस करके आमने सामने। अगर आप कोई भी वो चीज़ है, मान लीजिए फैन है, अगर उसमें बैलेंस नहीं रहेगा ना तो वो वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा, ढकर हिली ढेर हिली हो। तेकर चलते को बैलेंस बना कर रखा जाता है भाई।
और जो कि हम लोग का रिजेंट होता है जिसके हम लोग काम करते हैं वो सब फ्रिज में रखा जाता है। काहे कि भाई उसका टेम्परेचर जो होता है ना वो फ्रिज में रखेंगे तभी सही रहेगा, नहीं तो टेम्परेचर के चलते उसका वो रेटिंग सही नहीं आता, उसके चलते आपको टेस्ट भी गलत मिल सकता है। तो भाई जब सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाता है उसको बाहर निकाल दे, सेंट्रीफ्यूज सॉरी भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बोलने में। उसके बाद देख सकते हैं भाई कि आज का इतना ज़्यादा सैंपल हो गया था ना, इस पर मतलब यहीं पे सैंपल हम लोग देते हैं, उसका टेस्ट होने के बाद इस पर सारे सैंपल पड़े रहते हैं, कहा कि बाद में अगर कोई मिस्टेक रहता है ढूंढने में आसानी रहता है। उसके बाद भाई सीधा आ जाते हैं ग्लूकोज लगाने के लिए, शुगर लगाने के लिए। अपने एरिया में बात करें ना भाई, मतलब हम अपने लोकल एरिया के बताओ तो तौर के भोजपुरी में बता देते नहीं, मतलब मान के चलो गोरखपुर सिसोमजरी लोकल एरिया में जितना हमने के शुगर वाला पेशेंट बहुत बने यार, तौन पच के एरिया में पत्नी का हाल वाका नहीं बताए तौर पर जरूर कमेंट में हुआ। और हमके लगा था ना भाई हर एक फैमिली में हर एक घर में एक मेंबर का केहू ना केहू बिरले निकल जाए कि हाँ शुगर बा, जिससे हर एक गाँव मतलब हर एक घर में कई दिक्कत हुआ। शुगर के पेशेंट नॉर्मली बात हो गए हैं शुगर और बीपी की, क्या कि भाई हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुगर चेक किया जाता है, उसके लिए रेजिन लिया जाता है, ग्लूकोज का रेजिन होता है, रेजिन लेके उसके बाद उसमें सैंपल डाला जाता है। सैंपल डाल के उसमें टाइम भी होता है, टाइम में मतलब वेट करना पड़ता है कि 10 मिनट वेट करिए, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका। 10 मिनट वेट करने के बाद भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना शुगर है कितना नहीं है। और जो टेस्ट कर रहा है इस मशीन का नाम है भाई बायोकेमिस्ट्री, जिसमें सारा टेस्ट किया जाता है। और सीबीसी के लिए वो अलग से मशीन होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से मशीन होता है। और भाई स्कोप वो तो देख ले रहे हैं माइक्रोस्कोप, उससे तो क्या चेक होता है आपको पता ही है। उसका यूज़ तो भाई सबसे खतरनाक वही है, उसका यूज आप समझ गए तो मान लीजिए भाई मशीन भी आप समझ। इमरजेंसी केस होने के नाते भाई हम लोग को तो ब्लड ग्रुप लगाना ज़रूरी बनता है। भाई सबसे पहले ब्लड ग्रुप के लिए आपको एडिटेड ट्यूब में ब्लड लेना पड़ेगा और ब्लड के साथ साथ भाई एक वो पिपेट भी लेना पड़ेगा, जिससे कि आप निकाल सकते हैं। पिपेट या ड्रॉपर कुछ भी चलेगा, जिसके लिए हम 40 माइक्रो निकालते हैं ब्लड 3 जगह। क्या कि ब्लड लगाना है ब्लड ग्रुप तो आपको 3 जगह लेना पड़ता है। इसमें ए बी और डी होता है, जिससे मतलब डी आपको पॉजिटिव नेगेटिव फील कराता है मतलब बताता है, और ए बी आपको ए बी सिंपल होता है। डी पॉजिटिव नेगेटिव कराता है लेकिन उसको ओ बोला जाता है, जिससे ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, और ओ के चलते हम लोग वो बताते हैं मतलब आपका ए बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस तरह का उसी से डिसाइड किया जाता है। तो पहले आप लोग को तो 3 ड्रॉप वो लेना पड़ेगा ब्लड, उसके बाद रेजिन डाला जाता है। भाई जो नीला कलर का दिख रहा है वही रिजेंट ए है और पीला वाला रिजेंट बी है, और भाई जो वाइट में है रेड कलर का कैप है उसका वो रिजेंट डी है, जिसको ओ माना जाता है। इसको पहले भाई 1 मिनट मतलब अच्छे से मिक्स करके उसके बाद घुमाया जाता है 1 मिनट तक, जिसके बाद उसमें कुछ एक्टिविटी होती है मतलब जैसे कि आप लोग का यही सेम रूल होता है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं विडाल टेस्ट, टाइफाइड में यही सेम रूल होता है। उसके बाद भाई उसको घुमाना रहता है। अभी देखिए मिक्स करके अच्छे से, जिसे ब्लड आपस में मिक्स ना हो, एक राउंड बना रहता है उस पर सर्कल उसमें घुमाया जाता है। देखिए घुमा रहे हैं, इसको सही से घुमाने के बाद भाई इसमें मतलब मान के चलिए अगर अच्छा ब्लड ग्रुप है ना तो आप 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड मान के चलिए 20-30 सेकेंड घुमाएंगे तो तभी आपको दिखने लगेगा हल्का हल्का उसमें मतलब फटा हुआ दाना टाइप में, मतलब वो फट जाएगा जैसे दूध फट जाता है उस टाइप का हो जाएगा। लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम होता है भाई कि 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक हिलाना रहता है, उसको घुमाना रहता है, जिसको अच्छे तरह से मिक्स करना रहता है, तब जाकर कुछ सही हो पाएगा। तो भाई हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ लैब का एक वो है ANC प्रोफाइल, पता नहीं हर जगह होता है कि नहीं, लेकिन ANC प्रोफाइल कहेंगे हम सब लोग कार्ड वगैरह सब यूज करते हैं। तो कार्ड के लिए तो आप लोग को रूल पता ही होगा कितना सही से कार्ड लगाया जाता है, एकदम मतलब बिल्कुल उसमें ब्लड ना आए। उसके बाद भाई प्लाज्मा से लगाया जाता है कार्ड, उसको सही से सीरम से उसको लगाने के बाद भाई कार्ड लगाने के बाद उसमें बफर भी आता है। बफर एक करके होता है मतलब जो कि अच्छे से रीडिंग आए कार्ड का, मतलब उस पर सब कुछ अच्छे से दिख जाए पॉजिटिव नेगेटिव। इतना सब करने के बाद भाई अब आ जाते हैं हम फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी को ग्लूकोज में आपका 10 मिनट का टाइम होता है, तो ग्लूकोज का रिजल्ट आने के बाद भाई हम सीधा चल जाते हैं अब रिपोर्टिंग करने की तरफ। मतलब रिपोर्टिंग किया जाएगा जिसमें आप वो रिपोर्ट निकाल के देता है ना कि जो पेशेंट आएगा उनको रिपोर्ट देना रहता है। तो लास्ट स्टेप वही था कि आप लोग को रिपोर्टिंग करना है। तो भाई अभी हमारा 10 मिनट नहीं हुआ था, हम ग्लूकोज लगाने के बाद आपको 5 से 10 सेकेंड रुकना रहता है, मशीन आपको रेडी दे देगी। और उसके बाद भाई सब कुछ आपका वो वेबसाइट होगा अलग से, आप जो भी वेबसाइट ले सकते हैं फैट का,
वो लैब का, उस पर आप लोग को एक नोट्स के तरह में उस पर एडिट करके देना पड़ता है, रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। तो भाई इसमें आपको जितना बायोकेमिस्ट्री में दिमाग लगाना है भाई, मशीन सीखने में जितना करना है उतना भाई आपको रिपोर्टिंग में भी ख्याल रखना कि मेन चीज़ तो यही है भाई कि आपको रिपोर्टिंग करना आना चाहिए कि रिपोर्टिंग आप सही से कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद भाई हमारा रेटिंग आ जाता है, तो अभी हम भाई कंटिन्यू करते हैं। और तो भाई ऐसा था कि ना कि मान लीजिए लैब में हमारा आज इमरजेंसी आया था तो ठीक था, तो भाई हम रिपोर्टिंग करने के बाद रिपोर्ट को ले जाकर दे देते हैं। उसके बाद अब हमारा बार आता है लैब क्लोज़ करने का। तो भाई हम अच्छे से सब कुछ चेक करने के बाद लाइट ऑफ कर देते हैं और भाई चले जाते हैं सीधा घर की ओर। भाई सब कुछ ऑफ करते हैं, वह कैमरा भी ऑफ कर लेते हैं भाई। थोड़ा देर में देखिए आगे से भी दिखाते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देखें कि हम दिन भर आते हैं लैब पे काम करते हैं, दिन भर हैंडल करने के बाद अपना शटर डाउन करके रात को हम ताला लगा के घर जाते हैं भाई। तो आजकल का भाई मेरा यही डेली रूटीन है कि मतलब यही चल रहा है हमारे लाइफ में, डेली लैब पे जाना, ज्वाइन करना, उसमें काम करना। तो भाई सबके जीवन में ऐसा होता है कि मतलब ये नहीं कि सबकी लाइफ ऐसी आसान होती है, लड़कों की लाइफ है तो इतना आसान थोड़ी नहीं होगी भाई। देखो यहाँ पहले अच्छे से हम लोग ताला वाला चेक करते हैं, वीडियो के चक्कर में कुछ हो ना जाए। ताला लॉक लगाने के बाद जैसे हम भाई चाबी निकाल के चलेंगे अब घर, काहे कि यहाँ पे एक स्प्लेंडर बाइक भी मिली हमको, तो यहाँ स्प्लेंडर बाइक उठाते हैं और चल देते हैं घर की तरफ। तो भाई आजकल मतलब इतना ही हमको लोड रहता है ना, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, जिससे चलते हम अच्छे से ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा कंटिन्यू ब्लॉग देखिएगा, हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, क्या कि आप लोग वीडियो लाइक करते, चैनल सब्सक्राइब करते, थोड़ा सा प्यार मिलता है और कंटेंट रेडी करने में मज़ा आता है भाई। अगर भाई आप ही लोग सपोर्ट ना करें तो बताइए कैसे, मतलब अगर व्यूज़ नहीं आता है ना तो भाई अंदर से डिमोटिवेट होते हैं लोग और छोड़ देते हैं। लेकिन तो हम तो उसमें कहें नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। तो भाई आप लोग अपना छोटा भाई समझ के, मतलब हम गोरखपुर के ऐसी वजह से, तो छोटा भाई समझ के प्यारा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। अब डेली ब्लॉग आएगा भाई लोग। थैंक्स, बाय बाय।